आज हम अपनी फर्स्ट पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड की रीडिंग लगाएंगे और उसका एक्सप्लेन अबाउट द पोएम को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इस पोएम में जो कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग कंटेंट मीनिंग है उसका अर्थ हम समझेंगे। सबसे पहला है विस्पर। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना या बुदबुदाना, किसी बात को धीरे धीरे बोलना। प्ली मतलब प्रार्थना, एंग्विश मतलब सहना, सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, डेडिकेशन मतलब समर्पण, कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा और वूस मतलब दुख। तो इट इज कंसाइंस मतलब अंतर आत्मा। तो इस तरीके से ये हमने पहले इसके मीनिंग कठिन मीनिंग्स का अर्थ समझ लिया है। अब हम इस पोएम की रीडिंग लगाएंगे और फिर इसका अबाउट द पोएम को हम समझेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली? Whom should we listen to? How? Teach me to listen, Lord, to those nearest me, my family, my friends, and my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am. Listen to me. Teach me to listen, Lord, to those far from me, the whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, the cry of the anguished. Teach me to listen, Lord, to myself. Help me to be less afraid, to trust the voice inside, in the deepest part of me. Teach me to listen, Lord, for your voice in busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence. Teach me to listen, Lord. अब हम इस पोएम का अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो एनोनिमस मतलब अज्ञात है, उनके बारे में हमें मालूम नहीं है। अबाउट द पोएम, वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हमें हियरिंग एंड लिसनिंग में अंतर मालूम है। हियरिंग मीन्स किसी चीज को सुनना, जो हम नॉर्मल बात करते हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, उसको हम हियरिंग कहेंगे। बट लिसनिंग इज ए डिफरेंट थिंग। लिसनिंग मीन्स किसी चीज को ध्यानपूर्वक सुनना। टीचर ने कुछ कहा और आपने उसको ध्यानपूर्वक सुनना, आपके पेरेंट ने कुछ कहा, आपने उस बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसे हम लिसनिंग कहेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट लिसनिंग इज ए स्किल दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। ये हमेशा से ही माना जाता है कि लिसनिंग एक स्किल है जिसको प्रैक्टिस और समर्पण के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इट इज सेड दैट ए गुड पर्सन इज इनवेरिएबली ए गुड लिसनर। ये कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छा लिसनर हो सकता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी गुड लिसनर। और ये पोएम एक प्रेयर के फॉर्म में है जो हमें यह सिखाती है कि हमें एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करना चाहिए। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। सबसे पहले हमें किसको लिसन करना आना चाहिए? उन लोगों को जो हमारे पास में रहते हैं। लिसन मतलब उनके अंतरात्मा की आवाज को सुनना। वी मे फाइंड आउट दैट although they do not speak it loudly, yet they all want our attention and recognition. हमें यह पता होता है कि वो लोग, ऐसे लोग जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें कोई परेशानी होती है, जिन्हें कोई दुख है, तकलीफ है, वो अपनी बात को अपने मुंह से नहीं कहते। यही चीज हमें समझना आना चाहिए बिना उसके उनके कहे ही। इसी चीज को हम सही लिसनिंग कहेंगे कि हम उनकी परेशानी को पहचान जाएं। The poem tells us to heed the voices which may not be within our ears thought. ये पोएम हमें यही सिखाती है कि ये मतलब ऐसी आवाजें जो हमारे कानों में नहीं पड़ती, वो भी हमें सुनना आना चाहिए। They are the voices of the people who are oppressed. और ये किन लोगों की आवाजें हैं? जो oppressed मतलब शोषण किया हुआ जिनका, who are suffering जो किसी परेशानी से जूझ रहे हों, and who cannot tell us their woes
और वूज मतलब दुख, जो हमें अपना दुख खुद कह नहीं पाते। वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्ली, हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनके प्ली में प्रार्थना को हमें सुनना चाहिए। कॉन्शियंस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट सिंफुल डीड, हमारी अंतरात्मा मतलब जो जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें वार्न करती है। कभी भी आप देखना, कुछ आप गलत काम करते हैं तो हमारे अंतर मन से एक आवाज आती है कि नहीं ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उस काम को करते हैं। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमारी अंतरात्मा सही और गलत में अंतर करती है। When we do wrong, we suppress the voice, जब हम गलत करते हैं तो अंतरात्मा की आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम उस आवाज को क्या करते हैं, दबा देते हैं, हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। We should instead trust it and listen to it, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए। फाइनली द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, फाइनली पोएट ये चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज को सुने। ईश्वर की आवाज मीन्स हमारी जो अंतरात्मा की आवाज है वो क्या है, ईश्वर की ही आवाज है। विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, और हमारी अंतरात्मा हमें हर जगह हर समय गाइड करती रहती है कि हम क्या चीज सही कर रहे हैं और क्या चीज गलत कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी चीज़ को इफेक्टिवली बोलना या उसको ध्यानपूर्वक सुनना। whom should we listen to, how, हमें किसको सुनना चाहिए और कैसे, ये इस पोएम का सार है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए किसको, जो मेरे नियरेस्ट, जो मेरे आसपास हैं। कौन होते हैं आसपास, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे साथ में काम करने वाले। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट no matter what words I hear, the message is except the person I am listen to me. Yeah, no matter what words I hear, help me to be aware that no matter what words I hear, चाहे मैं कुछ भी शब्द सुनूं, कोई से भी शब्द सुनूं, the message is except the person, लेकिन मैं जो भी शब्द सुनता हूँ उसके वो क्या मुझे मैसेज देना चाहते हैं ये मुझे सुनना सिखा दीजिए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फॉर फ्रॉम मी, फॉर मतलब दूर, हे ईश्वर मुझे ऐसे लोगों को सुनना सिखा दीजिए जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल आशा छोड़ चुके हैं, निराशावादी हो चुके हैं, उनकी विस्पर जो वो धीरे से कुछ कहना चाहते हैं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, ऐसे लोग जिनको दुनिया ने समाज ने भुला दिया है, उनकी प्रार्थना सुनना मुझे सिखा दीजिए। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, और ऐसे लोग जो बहुत ही परेशान है, बहुत सहन कर रहे हैं, उनकी क्राई, उनकी जो चीख है वो मुझे सुनना सिखा दीजिए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे ईश्वर मुझे स्वयं को सुनना भी सिखा दीजिए। स्वयं को सुनना मीन्स हमारी अंतरात्मा जब बोलती है तो उस आवाज को सुनना मुझे सिखा दीजिए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे डर ऐसा सिखाइए कि मैं डरूं ना किसी भी चीज से। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और अपनी अंतरात्मा की आवाज पे मैं विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरी अंदर की आवाज है उसमें मैं विश्वास कर सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, हे ईश्वर मुझे आप अपनी आवाज सुनना सिखा दीजिए। इन बिजीनेस इन बोर्डम, ईश्वर की आवाज हमें कहाँ कहाँ आती है, इन बिजीनेस इन बोर्डम, जब हम बिजी होते हैं, जब हम बोर होते हैं। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, जब किसी बात की निश्चितता होती है वहां पे ईश्वर की आवाज सुनते हैं। जब डाउट होता है तब भी हमें ईश्वर की आवाज आती है। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, जब भीड़ भाड़ वाली जगह, नॉइस वाली जगह, वहां पर जब शांत जगह वहां पर भी हमें ईश्वर की आवाज आती है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। तो
तो ये पोयम हमें ये सिखाती है कि हमें ईश्वर की आवाज को हम सुने, ऐसे लोगों की आवाज को सुने जो हमसे कुछ कहना चाहते, बिना कहे ही हम उनकी आवाज को सुन ले। ये पोयम हमें यह ईश्वर से ये प्रार्थना करता है इस पोयम में कि कभी उसको सही ढंग से सुनना सिखा दे। थैंक यू।